उज्ज्वल सिंह, क्लास 10 का छात्र। ये मेथड बहुत अच्छा है, बस थोड़ा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और बुक रीडिंग और राइटिंग की ज़रूरत है। और जो चीज़ नहीं समझ आ रहा है उसको 3 बार 4 बार पढ़ने पे वो खुद पर खुद समझ आने लगता है। जो उतनी 5-6 बार नहीं पढ़ने पे भी नहीं समझ आए तो टीचर्स हैं, उनसे हम लोग समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे 15 दिनों से फर्स्ट ट्रिप में एक्स्ट्रा क्लास करने आ रहा हूँ और इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। जैसे मैं पहले किताब नहीं पढ़ता था, पर अब पढ़ने से जो चैप्टर्स या जो क्वेश्चंस मुझे नहीं समझ आते वो 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ने पर वो समझ आने लगे हैं। हम 15 दिन से फर्स्ट ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर अब फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो गया कि अब कोई कहीं से क्वेश्चन पूछे तो हम उसको बता सकते हैं। और सिर्फ फर्स्ट चैप्टर पढ़ने में उसको सिर्फ उसके क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने में हम सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, सारे चैप्टर्स भी पढ़ चुके हैं थोड़े थोड़े। और इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे फर्स्ट चैप्टर में कैसे पढ़ रहा हूँ और कैसे समझ गया हूँ पूरी तरीके से। और इस वीडियो में हम खुद ही पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर और खुद ही समझाते भी। प्रियांशु तिवारी, क्लास 10B। उज्ज्वल सिंह, क्लास 10B। Displacement reaction. Those reaction in which one element takes place of another element in a compound are known as displacement reaction. ऐसा रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, उस टाइप के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इन जनरल, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म इट्स कंपाउंड। इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। द एग्जाम्पल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर गिवन बिलो। एग्जाम्पल 1, when a strip of zinc metal is placed in a copper sulfate solution, then zinc sulfate solution and copper are obtained. CuSO4 aqueous plus Zn solid gives ZnSO4 aqueous plus Cu। जब हम लोग एक जिंक मेटल के स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो जो जिंक है वो क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाकर जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर जो स्ट्रिप है जिंक मेटल का उस पर जाके डिस्प्लेस हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। इन दिस रिएक्शन जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट कंपाउंड, सो द कॉपर इज सेट फ्री। The blue color of copper sulfate solution fades due to the formation of zinc sulfate, which is colorless. So जो इससे जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो फेड हो जाता है और जिंक सल्फेट बनता है जो कि कलरलेस होता है एक तरह से, इसलिए उसका जो कॉपर सल्फेट का ब्लूइश कलर होता है वो और फेड हो जाता है। और रेड ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड ऑन द जिंक स्ट्रिप, और जो एक रेड ब्राउन डिपॉजिट होता है कॉपर मेटल का वो जाकर जिंक के स्ट्रिप पे डिपॉजिट हो जाता है। प्लीज नोट दैट दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। एग्जाम्पल 2, व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल्स आर फॉर्म्ड। CuSO4 aqueous plus Mg solid gives MgSO4 aqueous plus Cu solid। इसमें जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और मैग्नीशियम है, जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू है और मैग्नीशियम सिल्वर वाइट है, वो डिस्प्लेस कर देता है। मैग्नीशियम जो है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि मैग्नीशियम भी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम डिस्प्लेस कॉपर from copper sulfate solution. The blue color of copper sulfate solution fades due to the formation of colorless solution of magnesium sulfate। और जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो फेड हो जाता है क्योंकि वो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है, डिस्प्लेस कर मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम सल्फेट बना देता है जो कलरलेस होता है। अ रेड ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड ऑन मैग्नीशियम पी। और जो रेड ब्राउन कॉपर का मेटल जो वो डिपॉजिट हो जाता है मैग्नीशियम के पीस पर। Here magnesium is able to displace copper from copper sulfate solution because magnesium is more reactive than copper। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। एग्जाम्पल नंबर 3, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल
is placed in a copper sulfate solution, then iron sulfate solution and copper metal are formed. CuSO4 aqueous plus Fe solid gives FeSO4 aqueous plus Cu solid. In this reaction, iron displaces copper from copper sulfate solution. इसमें भी जो आयरन होता है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है. The deep blue color of copper sulfate solution fade due to formation of light green solution of iron sulfate. और जो डीप ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो फेड हो जाता है और लाइट ग्रीन सॉल्यूशन बनता है आयरन सल्फेट का. A red brown coating or of copper metal is formed on the surface of iron. और जो रेड ब्राउन को डिपॉजिट होता है कॉपर वो डिपॉजिट हो जाता है आयरन के मेटल पर. प्लीज नोट दैट दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर्स बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. और ये जो रिएक्शन हुआ है वो भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. एग्जाम्पल नंबर 4. व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ लेड मेटल is placed in the solution of copper chloride, the lead chloride solution and copper metal are formed. CuCl2 aqueous plus Pb solid gives PbCl2 plus Cu solid. In this case, lead displaces copper from copper chloride solution. इसमें भी जो lead होता है वो copper chloride solution से copper को displace कर देता है. The green color of copper chloride fades due to the formation of colorless solution of lead chloride. और जो ग्रीन कलर होता है कॉपर क्लोराइड का वो कॉपर लेड क्लोराइड बनने की वजह से वो कलरलेस लेड क्लोराइड बन जाता है क्योंकि जो लेड है वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को. और रेड ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर मेटल इज डिपोज्ड ऑन अ लेड स्ट्रिप. और जो रेड ब्राउन लेयर होता है कॉपर का वो जाके डिपॉजिट हो जाता है लेड के स्ट्रिप पे. Please note that the lead is able to displace copper from copper chloride solution because the lead is more reactive than copper. और ये रिएक्शन इस वजह से हो पाया क्योंकि जो लेड था वो कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर पाया क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव था. Another point to be noted in that the copper chloride used in a reaction is actually copper chloride. और इस रिएक्शन में जो कॉपर क्लोराइड यूज किया गया वो कॉपर क्लोराइड ही था. When a copper strip is placed in the solution of silver nitrate, then copper nitrate solution and silver metal are formed. और in this case copper displaces silver from silver nitrate compound. और जब इस केस में भी जब जो कॉपर होता है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर जो होता है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है. दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर्स बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि जो कॉपर होता है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है. अ शाइनिंग ग्रेइश वाइट डिपॉजिट ऑफ सिल्वर इज फॉर्म्ड ऑन द कॉपर स्ट्रिप एंड द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट. और जो शाइन ग्रेइश वाइट डिपॉजिट होता है सिल्वर का वो कॉपर स्ट्रिप पे बन जाता है क्योंकि जो कॉपर होता है वो उसको सिल्वर नाइट्रेट से डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर नाइट्रेट बना देता है. आयरन एग्जांपल नंबर 6. आयरन मेटल रिएक्ट्स विद dilute hydrochloric acid to form iron chloride and hydrogen gas. Fe plus 2HCl aqueous gives FeCl2 aqueous plus H2. In this reaction, iron displaces hydrogen from hydrochloric acid solution to form hydrogen gas. This displacement reaction takes place because iron is more reactive than hydrogen. इस रिएक्शन में जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से. प्लीज नोट दैट द आयरन मेटल इज यूजुअली टेकन इन द फॉर्म ऑफ आयरन फिलिंग्स इन द रिएक्शन. और इसमें जो आयरन लिया गया इस रिएक्शन में वो आयरन फिलिंग के फॉर्म में लिया गया. एग्जाम्पल नंबर 7. मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. Mg solid plus 2HCl aqueous gives MgCl2 plus H2. In this displacement reaction, magnesium
magnesium displaces hydrogen from hydrochloric acid solution. This displacement reaction occurs because magnesium is more reactive than hydrogen. और इसमें भी मैग्नीशियम जो होता है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि मैग्नीशियम वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से. एग्जाम्पल नंबर 8. Sodium metal reacts with water to form sodium hydroxide solution and hydrogen gas. 2Na solid plus 2H2O gives 2NaOH aqueous plus H2. In this displacement reaction, sodium displaces hydrogen from water. This displacement reaction takes place because sodium is more reactive than hydrogen. इस रिएक्शन में जो सोडियम है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है. एग्जाम्पल नंबर 9. क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन. Cl2 chlorine gas plus 2Ki aqueous gives 2KCl aqueous plus I2. In this displacement reaction, chlorine displaces iodine from potassium iodide. इस रिएक्शन में जो क्लोरीन होता है वो डिस्प्लेस कर देता है आयोडीन को पोटेशियम आयोडाइड में से. दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर्स बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन. और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसी वजह से होता है क्योंकि जो क्लोरीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से. मोस्ट ऑफ द कॉमन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑकर्स इन एक्वस सॉल्यूशन. There are however some displacement reactions which also occurs between solid substance. The displacement reaction of metals with metal oxide are such reaction. Please note that the more reactive metal displaces a less reactive metal from its oxide. This will become more clear from the following example. इसमें ये अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे वो एक्वस सॉल्यूशन के थे, और ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो सॉलिड सब्सटेंस में भी होता है. उसमें जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो डिस्प्लेस करके खुद का एक ऑक्साइड बना लेते हैं. एग्जाम्पल 10. व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ मैग्नीशियम पाउडर देन द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर आर फॉर्म. CuO solid plus Mg solid gives MgO solid plus Cu solid. This is a displacement reaction. In this displacement reaction, a more reactive metal, magnesium, is displacing a less reactive metal, copper, from its oxide, copper oxide. इस displacement reaction में जो more reactive metal है magnesium, वो displace करता है less reactive metal, copper को, उसके oxide से, copper oxide से. Example number 11. When iron oxide is heated with aluminum powder, then aluminum oxide and iron metal are formed. Fe2O3 solid plus 2Al gives Al2O3 solid plus 2Fe. This is a displacement reaction. In this displacement reaction, a more reactive metal, aluminum, is displacing a less reactive metal, iron, from its oxide, iron oxide. इस रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव मेटल है एल्युमिनियम, वो लेस रिएक्टिव मेटल को आयरन को उसके ऑक्साइड से, आयरन ऑक्साइड से डिस्प्लेस करता है. प्लीज नोट दैट सो मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन दैट आयरन इज ऑब्टेन्ड इन अ मोल्टेन स्टेट, लिक्विड स्टेट. और इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, इसकी वजह से जो आयरन है वो मोल्टेन स्टेट में मिलेगा. ऑल द अबव एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्चुअली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और जितने भी ऊपर एग्जाम्पल दिए गए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं. दिस इज बिकॉज इन ऑल दिस रिएक्शंस ओनली वन एलिमेंट डिस्प्लेस another element from its compound. The single displacement reactions are however written as just displacement reactions. So when we talk of a displacement reaction, it is actually means a single displacement reaction. The word single is usually not written with it. We will now describe another type of displacement reaction called double displacement reaction. और अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हैं. वैसे इस रिएक्शन के साथ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखते नहीं है, पर यूजुअली इसमें सिर्फ एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है. नमस्कार.